हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं अपने लाजपत नगर मार्केट के वीडियो का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ, और जिन लोगों ने इस मार्केट के वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए और सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। लास्ट पार्ट में मैंने बताया था कि मैं स्टेला टोस में गई थी। स्टेला टोस में मुझे सैंडल्स लेने थे और बैलीज़ लेनी थी बेसिकली, क्योंकि मेरे पैरों में अब मुझे कुछ कंफर्टेबल चप्पलें चाहिए थी, गर्मियाँ आने वाली हैं। तो स्टेला टोज़ में न्यू अराइवल आया हुआ था। ये कुछ बैलीज़ के डिज़ाइंस हैं जो कि मैं देख रही थी। और स्टेला टोज़ में ग्राउंड फ्लोर पे तो न्यू अराइवल्स होता है और फर्स्ट फ्लोर पे सेल वाले आइटम्स इनके होते हैं। तो मैं नीचे से ही लेके आई थी फर्स्ट फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर से, क्योंकि मुझे कंफर्टेबल चप्पल चाहिए थी। और ये बूट्स वगैरह पे सेल लगी हुई थी। फ्लैट 1000 रुपीज़ में बहुत अच्छे बूट्स मिल रहे थे, सैंडल्स थे, चप्पलें थी, काफ़ी कुछ था, बहुत अच्छा था और काफ़ी अच्छी चीज़ें आई हुई थी। मैं आपको अपने शॉपिंग हॉल वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं क्या ख़रीद के लेके आई हूँ स्टेला टोस से। पर जस्ट मैं बाहर जा रही थी निकल के, तो वो एक कूपन सा ये लोग देते हैं, तो उसी के लिए ये पूछ रहे थे कहाँ है। तो वही मैंने बस इधर उधर मैं पटक देती हूँ, तो बस मिल गया वो कूपन। तो उसी के बाद में इन्होंने एंट्री और एग्ज़िट उसी से हो रहा था। मैं कितनी खुश हूँ अपनी मनपसंद चप्पल खरीद के। और ये इयररिंग्स वगैरह मिल रहे थे 100 रुपीज़ में, और 50-100 रुपीज़ में छोटे थे, लेकिन बड़ी बेटी साथ नहीं थी तो इसलिए हमने नहीं देखे। आई लव सेंट्रल मार्केट का फिर से एक बहुत सुंदर सा लोगो लगा हुआ दिखा, मुझे बड़ा पसंद आया और मैंने यहाँ खड़े होके 1 मिनट का पॉज भी लिया। और इस बार मार्केट फिर से मैंने देखा था 600-700 रुपीज़ के जो सूट्स थे उनसे भरी हुई थी, जगह जगह मिल रहे थे ये 600 रुपीज़ के। और ये वेलवेट के सूट वो दे रहे थे 700 में, और वेलवेट के सूट्स के साथ तो वो दुपट्टा भी दे रहे थे। मार्केट पूरी तरह से ओवर क्राउडेड हुई पड़ी थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी मार्केट में, पर मज़ा भी आ रहा था। इस तरह के भीड़ भाड़ में ही मुझे मज़ा आता है कि आ जाऊँ। और ये भैया से भी मैंने एक सूट लिया था रोज़ में, जैसे कि घर पहनने के लिए। घर के अभी एक आध दिन तो मैं स्कूल में भी पहन लूँगी एक आध बारी तो, क्योंकि इनके कलर प्रिंट तो बहुत। ये वाला वेलवेट का 700 में विद दुपट्टा था, और ये ब्लू वाला 600 में कॉटन का था। तो मैंने वो ब्लू वाला लिया है सेम, मुझे बहुत पसंद आया था और वो मैं पहन भी चुकी हूँ, घर में आके पहन भी लिया है। ये बाटला मेरी फेवरेट शॉप है सूट्स की, और सच में इसके पास में बहुत अच्छी वैरायटी होती है। और ये सबसे बड़ी बात है, आपके बजट के अकॉर्डिंगली इसके पास सूट मिल जाते हैं। 1200 रुपये से लेके आप 12,000-15,000 तक के सूट ले सकते हैं। और इस टाइम तो सेल लगी हुई थी वूलन्स के ऊपर, तो बहुत अच्छी सेल लगी हुई थी। मैं चुनमुन से जो एक कार्डिगन लेके आई थी 2600 रुपये का, वो ऑलमोस्ट सेम था, वो मुझे यहाँ पे 1100 रुपये में दिख रहा था, और उसके साथ में एक बहुत सुंदर ब्रॉच भी नज़र आ रहा था। बस यही था कि मैं ले आई थी। और ये सुंदर सुंदर से देखिए, कितने सुंदर से वेडिंग पर्पस से या फॉर्मल वेयर्स थे। ये मुझे ब्लैक सूट भी बहुत पसंद आया था, और इसके रेट भी शायद 1200 या 1300 थे। बहुत महंगा नहीं था, बहुत महंगा क्या, महंगा ही नहीं था, लेकिन मेरे लिए साइज़ अवेलेबल नहीं था। इन लोगों ने बोला कि आप 15 डेज़ रुक जाइए, हमारे पास बहुत अच्छे साइज़ अब आने वाले हैं, गर्मियों के लिए हमारा मटेरियल आने वाला है। अभी तो हमारे पास में या तो जो विंटर क्लॉथ है उनके ऊपर सेल लगी हुई है, या शादियों का सारा हमारे पास में शादियों का मटेरियल है। ये फेमस बेकरी शॉप लाजपत नगर की, मुझे लग रहा है जो लाजपत नगर जाता है वो इसके पास ज़रूर जाता है। और यहाँ से केक हैं, मफ़िन है, ब्राउनी है, लेके आते हैं, और इसके रेट भी रीज़नेबल है। सबसे बढ़िया तो प्योर वेज है। और ये सन्नी क्रिएशंस मेरी फेवरेट शॉप, इससे मैंने सूट्स लिए हैं। एक तो यही लिया है जो मैं ट्राई कर रही हूँ, एक और लिया है। और ये गोलगप्पे वाले भैया से हमने लिए थे मूंग की दाल के जो राम लड्डू आते हैं। अच्छा, राम लड्डू की प्लेट्स भी ना जगह जगह अलग अलग रेट में मिल रही थी, 100 रुपीज़ से लेके 50 रुपीज़ में मिल रही थी। तो ये भैया ने हमें 50 के दिए। इसके बाद एक जगह और हमारा खाने का मन हुआ, वो 100 रुपीज़ में बोल रहा था। तो अगर आप भी इस तरह खाने पीने की चीज़ें देख रहे हो तो 1-2 शॉप्स पे ज़रूर कंपेयर कर लीजिए कि कोई 50 की, कोई 100 की, अपने अकॉर्डिंग दे रहे हैं, तो आप उस हिसाब से चीज़ों को लीजिए और खाइए, क्योंकि हर पैसा आपका है, कोई बुराई नहीं है 1-2 शॉप्स पे पूछने में। मैं तो आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी।
यहाँ पे सूटों के कपड़े मिल रहे थे कट पीस में, और ये 500 रुपीज़ का 2.5 मीटर का पीस था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये 2.5 मीटर में, मतलब 2.5 मीटर का 500 रुपये का, बड़ा अच्छा था ये भी। बहुत सुंदर थे, मुझे एक मल्टी कलर वाला बहुत पसंद आ रहा था, लेकिन बस पता नहीं क्या सोच के मैंने नहीं लिया। बहुत कलर थे, बहुत डिज़ाइन थी, चॉइस आपकी थी, और ऐसा नहीं था ये मतलब एक ही टाइप का फैब्रिक था, अलग अलग टाइप के फैब्रिक थे, और सारे 2.5 मीटर के थे। बस आप चॉइस करके कुछ भी ड्रेस बना सकते हैं, कुर्ता बना सकते हैं, और एक जैसे कई भी थे, तो लाइक लहंगा वगैरह आपने बनाना है बना लीजिए। और ये कुर्ते का फैब्रिक था 500 रुपये में दे रहा था, 500 रुपये पर मीटर। तो कुर्ता बना लीजिए 2.5 मीटर लेके, फिर उसके बाद में पैंट और चुन्नी दुपट्टा अलग ले लीजिए। बहुत अच्छे सूट्स मिलते हैं, बहुत अच्छा ड्रेस मटेरियल मिलता है। मुझे तो पीछे वाला सूट भी बहुत पसंद आ रहा था। पीछे जो पिंक वाला दिख रहा है वो 5000 कुछ का बोल रहा था, 5300 का, और ये वाला 3200 रुपये का था, येलो वाला। तो मुझे येलो वाला बहुत पसंद आया था, बहुत ज़्यादा, और रेट भी ठीक थे इसके, कपड़ा भी बहुत अच्छा था। ये वाला सूट था, मेरी बेटी को बड़ा पसंद आया, 3200 रुपये का दे रहा था। मैं उससे बोल भी रही थी कि तुम ये वाला सूट ले लो, उसका बर्थडे भी आने वाला है, तो मैं बार बार उससे कह रही कि कुछ ले ले बर्थडे के लिए, फिर दोबारा हम चक्कर काटेंगे या फरीदाबाद के मार्केट्स में घूमेंगे, तो आज ही ले जा। और देखिए कितने सुंदर सूट हैं, 3000 4000 की रेंज में रेडीमेड सूट थे। और ये कौन, एक मज़ेदार वाक़या हुआ, 50 रुपीज़ की कौन दे रहा, वो कहता मेरे पास में तो पैसे चेंज नहीं है, मैं 500 रुपीज़ देने लगी, तो आप मुझे या तो पेटीएम करो और अदरवाइज़ 50 रुपीज़ चेंज दो। तो मैं हंसने लगी, मैंने कि ये फेमस हो गया इंडिया में कि छोटे से छोटे जो भैया होते हैं ना, वेंडर्स भी, वो भी आजकल पेटीएम या ऑनलाइन पेमेंट ही ले रहे हैं। उसके बाद हम इंसेंस में गए, मुझे इंसेंस कुछ खास ज़्यादा पसंद नहीं है। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ बाटला हाउस वगैरह, उसी लेन में पीछे की तरफ ना एक नमकीन, एक सरदार जी हैं जिनके पास नमकीन, गुजराती नमकीन बेसिकली होती है, फाफड़ा होता है और ढोकले दोनों तरह के, वाइट ब्लैक, वो वाइट और येलो, सॉरी ब्लैक कह रही हूँ, पता नहीं ब्लैक वाइट के साथ ब्लैक ही चलता है, और गार्लिक ब्रेड, नान, बहुत तरह के ब्रेड्स होते हैं और नमकीनें होती हैं। तो वो हम लेके आए पैक करवा के। बस यही छोटी सी आउटिंग ख़त्म करके अब हम लोग फरीदाबाद के लिए वापसी मेट्रो पकड़ी है और अब घर जा रहे हैं, और बहुत सारी शॉपिंग करके हम लाए हैं। और देखिए चेहरे से कि अब कितनी टायर्ड हो चुकी हूँ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल, और इसी तरह के और भी प्यारे प्यारे वीडियोस मैं लेके आती रहूँगी आप लोगों के लिए, और दिल्ली की और आसपास के एरिया की मैं आपको शेयर करवाती रहूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू।